क्या मैं बीट कर सकता हूँ माइनक्राफ्ट को और मार सकता हूँ एंडर ड्रैगन को कि ऐसे वर्ल्ड के अंदर जहाँ क्राफ्टिंग टेबल अलाउड ही नहीं है, मतलब कि नो टूल्स नो आर्मर। तो क्या मैं सर्वाइव कर सकता हूँ? देखने के लिए बने रहिए लास्ट तक। तो बिना टाइम वेस्ट के हेलो चलते हैं अपनी गेम की तरफ। तो गाइस इस वर्ल्ड में आते ही मैं समझ गया था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि इसके अंदर मुझे सबसे पहले विलेज ढूंढना है और विलेज ढूंढने इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस चैलेंज। बिकॉज अगर मैं इसके अंदर विलेज नहीं ढूंढता हूँ तो ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना कुछ, क्योंकि विलेज के अंदर ही मुझे एमरल्ड मिल सकते हैं जिससे मैं ट्रेडिंग करूँगा और इसी ट्रेडिंग से मैं कर सकता हूँ बहुत ज़्यादा ही मस्त चीज़ जो आपको आगे पता चलने वाली है। पर मुझे कोई भी विलेज नहीं मिल रहा था, पर मैं होप छोड़ ही चुका होता हूँ कि मुझे आगे मिलता है एक विलेज। पर उस विलेज में जाते जाते मैं इतना पतला हो जाता हूँ कि मेरे अंदर पसीना आने लगता है। पर मैं जैसे ही ब्लैक स्मिथ के पास जाता हूँ मेरा पूरा देख के पूरा मुँह ही ओ माय गॉड हो जाता है। पर यहाँ पे जैसे मैं इससे कुछ होता ही हूँ कि मुझे आगे विलेज मिल जाता है जो ट्रेड कर रहा होता है। इससे मैं आलू सूलू ट्रेड करके क्या कहते हैं एमरल्ड ले लेता हूँ और फिर मेरे पीछे लग जाता है आयरन गोलम और फिर मैं यहाँ से भाग के चला जाता हूँ कहीं और। यहाँ से मैं निकलता ही हूँ कि मुझे आगे जाके एक इग्लू मिल जाता है और मैं इस इग्लू में चला जाता हूँ क्योंकि मुझे वापस से घूम फिरा के स्नो में पहुँच गया था। और फिर इस स्नो में जब इग्लू मिलता है तो मुझे इसके अंदर मिल जाते हैं गोल्डन एप्पल और इस गोल्डन एप्पल का मैं एक ऐसा यूज़ करता हूँ जो आपको नेदर में जाके पता चलने वाला है, क्योंकि इस गोल्डन एप्पल की इतनी मदद की है। पर उससे आगे ये देखिए जो मैंने क्या कहते विलेजर से 3 एमरल्ड लिए थे उससे मैंने वाटर बैग खरीदी और इस वाटर बैग की जो फ़िश है ये इस ट्रेडर ने वापस ले ली। मैं इसे मना किया था पर इसने वापस ले ली। पर मैं वापस से आया विलेज के अंदर और मैंने और ही बेल्ट तोड़ी और मैं आर्मर से ट्रेड करके और फार्मर से ट्रेड करके आयरन का आर्मर ले लिया और सॉर्ड। पर मेरे पास पिकैक्स नहीं थी जिसका आगे जाके मुझे इतना बड़ा दुख होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। फिर मैं आगे जाके फ्लिंट ढूंढता हूँ और इस फ्लिंट से मुझे 3 बार में फ्लिंट मिलता है और फिर मैं ब्लॉक इकट्ठे करता हूँ क्योंकि नेदर में ब्रिजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत रिस्की हो सकता है नेदर में जाना। पर नेदर मुझे जाने था क्योंकि मुझे वहाँ से लेने थे ब्रेजलॉट और एंडर पर्ल जिससे मैं बना सकता हूँ एंडर आई और उसे बना के मैं जा सकता हूँ एंड में। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मैं जा पाऊँगा। पर देखिए कि क्या होता है। पर गाइस यहाँ पे मैं एक गलती कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे देखिए क्या गलती कर रहा हूँ आपके सामने। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ नीचे एक और लावा जो मुझे हाथ से तोड़ना पड़ता है और इतना टाइम लगता है इसमें भाई साहब। फिर मैं चल जाता हूँ अपने नेदर के अंदर और यहीं से हो जाता है मेरा बहुत सीरियस मोड ऑन। नदर में आते ही समझ गया था कि मुझे यहाँ पे घास और क्या कहते हैं हॉगलिंग से दूर रहना है, क्योंकि ना तो मेरे पास थी शील्ड और ना तो कोई अच्छा आर्मर और ना मेरे पास गोल्डन बूट्स है तो मैं पिगलिंग के पास जाकर ट्रेड कर सकता था। पर ट्रेड तो करना था क्योंकि मुझे एंड में जाना था। पर यहाँ पे अपनी प्रो स्किल के साथ ऊपर जाता हूँ आयरन मैन की तरह और आयरन गोलम की तरह इन लोगों को मारता हूँ। बट जैसे मैं जाता हूँ मुझे घास पीछे पड़ जाती है और किसी तरह बच बचा के मैं आता हूँ और मुझे मिल जाती है ग्रीन वाली बायो में आते ही मैं समझ गया था कि मुझे अब एंडरमैन यहीं से मिल जाएंगे। तो मैं एंडरमैन यहीं से मारने लगता हूँ और मैं अपने लिए चैम्बर बनाता हूँ। पर यहाँ पे चैम्बर बनाने के में इतना छोटे चैम्बर बन गया था कि इन्होंने पहली बार तो मुझे बहुत कम हार्ट में पहुँचा दिया था। पर फिर मैंने यहाँ की वुड माइन की और फिर आजू बाजू लगा के एंडरमैन को मारता गया। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद ऐसे ही करते करते मैंने 16 एंड एप्पल इकट्ठा कर ली। फिर मैं गया नेदर फोर्ट्रेस क्योंकि वो आस ही पास में मिला मुझे और फिर मैंने सारी ब्रेस मारी और इनसे लड़ते लड़ते ही मुझे लगता है अपना गोल्डन एप्पल भी यूज़ करना पड़ता है। पर मैं आ जाता हूँ किसी तरह बाहर निकल के और फिर मुझे बिना बोट के जाना पड़ता है और फिर मुझे एक और विलेज मिलता है जहाँ से मैं थोड़ा बहुत खाना निकालता हूँ और फिर मैं हाथ से खोदते खोदते नीचे जाता हूँ क्योंकि नो कुछ और नो कुछ, क्योंकि मैं कुछ ना पिकैक्स थी ना कुछ था। पर फिर मैं एंड अप करके गया नीचे और फिर इतना टाइम लगता है ढूंढने में से कि मुझे बार बार घूम फिरा के उधर ही आ जा रहा था। इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था पर मुझे किसी तरह मिल गया और फिर था मेन गोल स्ट्रॉन्ग होल्ड के स्पॉनर को तोड़ना और इसे मैंने हाथ से तोड़ा और फिर मैं डायरेक्ट आ गया एंड में आने वाला पार्ट मैंने इसलिए कट कर दिया क्योंकि वहाँ भी मुझे आना पड़ा और फिर मुझे हाथों से ब्लॉक तोड़ने पड़े क्योंकि मैं नीचे वाले में समन हुआ था। और पर यहाँ पे आती जब मैंने रखते हैं फोर्ट्रेस जो मैंने वो कहते ली थी उसी से मैंने वो से इन सबको मारा और फिर मैंने किया वाटर बकेट क्लच जो मेरे बहुत अच्छा हुआ और फिर मैंने एक के बाद 2 सारे फोड़ दिए और फिर मैं गया नीचे और फिर मेरी सॉर्ड एकदम टूटने की हो गई थी। पर
मैं बिना हार माने एंडर ड्रैगन को मारता गया। फिर एंडर ड्रैगन वापस आया, फिर और मारा, फिर इसकी हेल्थ ख़त्म ही हो गई थी। पर इसी टाइम मेरी स्वॉर्ड भी टूट गई थी, पर मैंने अपने हाथ से इसे ख़त्म किया। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, यहाँ पे एक भी एंडरमैन नहीं था। पर एंडर ड्रैगन का ग्लिच हुआ और ये यहीं पर ख़त्म, और यहीं पे मेरा हो जाता है ये चैलेंज कंप्लीट। तो गाइस यही था मेरा क्या कहते हैं नो क्राफ्टिंग चैलेंज। कैसा लगा ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मुश्किल था ये चैलेंज, और कमेंट में बताना कि अगला कौन सा चैलेंज करूँ, वरना आपके घर के सामने क्रीपर फट जाएगा। तो यार गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।